कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात करते हैं कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। कल मंथली एक्सपायरी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए इस चीज़ का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना, कल मंथली एक्सपायरी है तो आपको वॉलिडिटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या साइकोलॉजी हो सकती है, मार्केट कैसे ओपन हो सकता है, क्या किस तरीके से हमको पैटर्न देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। जो भी बात करेंगे एजुकेशन पर्पस बात करेंगे। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका जो भी मन में सवाल है वो आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो। और साथ ही साथ में अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। अब यहाँ पे अगर आप आज के दिन देखोगे तो एक अच्छी हमको तेज़ी देखने वाली, और तेज़ी के साथ देखिए आज के देखिए क्लोजिंग की अगर हम बात करते हैं तो 23,995, यानी अगर आप देखोगे तो आपको 24,000 के पास ही क्लोजिंग दिखाई दे रही है, बस 24,000 के ऊपर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक चीज़ को ध्यान में रखोगे तो देखिए कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बोला था कि इस चार्ट को हम देखिए 5 ट्रेल लाइन के बेसिस पे देखिए जज करेंगे। ठीक है, जो कि हमने देखिए यहाँ पे ट्रेल लाइन लगाई थी और ये मैंने वीकली चार्ट पे भी आपको दिखाया था। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ऊपर वाला चार्ट है वो आपको 24,530 के पास है। नीचे वाली जो ट्रेल लाइन हमको दिखाई दे रही है वो वाला प्राइस है जिसमें हमने 24,370 के आसपास देखिए हाई लगाया था, और उसके बाद हम कंटिन्यू नीचे की साइड आ रहे थे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो जोन है, ये जोन वो वाला जोन है जहाँ से देखिए मार्केट ने हमको वॉलिडिटी दिखा के एक ऊपर फेक ब्रेकआउट, यानी ये बड़ा वाला जो कैंडल हमको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा वाला कैंडल ये वही कैंडल है जिस कैंडल में देखिए हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। और यहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि ये ब्रेकआउट हो जरूर रहा है लेकिन ये हमको एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। हाँ देखिए इस टाइप के ब्रेकआउट जब होते हैं उसके बाद देखिए मार्केट उसी जोन में देखिए एक कैंडल क्लोज कर दे या उसके साइड में एक छोटी सी कैंडल क्लोज कर दे, ठीक है, तो हम उस ब्रेकआउट को मान सकते हैं। या एक बड़ी कैंडल क्लोज कर दे तो वो तो और अच्छी बात है। लेकिन विन विन सिचुएशन में भी अगर देखिए एक छोटी भी कैंडल क्लोज हो जाती है उसके बराबर में और फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट होता है तो हम उसको मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि ये ब्रेकआउट होने के बाद इसके 50% पे, या अगर मैं बोलूँ तो गैप डाउन हमको ओपनिंग देखने को मिली थी। उसके बाद देखिए इसके बगल में एक और देखिए यहाँ पे हमको ऑलमोस्ट देखिए शूटिंग स्टार कैंडल दिखाई दी थी, फिर एक हमको बाजार में कंटिन्यू सेलिंग दिखाई दे रहा था इस जगह। लेकिन देखिए आज का मार्केट हमको एक गैप अप के साथ ओपन देखने को मिला। गैप अप के साथ देखिए ओपनिंग होने के बाद देखिए अगर आप देखोगे तो एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई दी, ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर हम इसी चार्ट को लेकर एक बार देखिए 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, गैप अप ओपन होने के बाद बाजार ने कंसोलिडेट किया और लास्ट में जो वॉल्यूम हमको दिखाई दे रहा है वो भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पे देखिए आप चीज़ों को समझो, एक गैप मिला, गैप के बाद देखिए यहाँ पे जो बायर आते हैं वो रैंडम आ जाते हैं कि चलिए ठीक है बाइंग कर लेते हैं, मार्केट में मूवमेंट है। ठीक है, जब बायर आते हैं तो यहाँ पे फिर मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाना चालू कर देता है या सेलिंग दिखाना चालू कर देता है। अब बाज़ार में जब फिर से हमको सेलिंग देखने को मिली तो जब ये ब्रेकडाउन हमको देखने को मिला, ये वाला प्राइस का जब ब्रेकडाउन हमको दिखाई दिया जो कि 23,920 के आसपास का था, इसका ब्रेकडाउन होने के बाद जब यहाँ से बायर आना चालू होते हैं तो ये रैंडम बायर नहीं है। पहले आपको ये चीज़ समझना है, क्योंकि देखिए एक गैप देखने वाला रीटेस्ट हुआ है, रीटेस्ट होने के बाद फिर देखिए बायर इसके अंदर आए। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ऑलमोस्ट 2 बजे के समथिंग एक हमको सेलिंग भी देखने को मिली थी और फिर उसके बाद देखिए फिर बायर आपको दिखाई दिए। तो यहाँ पे एक चीज़ तो दिखाई दे रही है कि यहाँ पे बायर रैंडम नहीं दिखाई दे रहे निफ्टी के अंदर। अब इसके ही साथ में मैं एक चार्ट और दिखाना चाहूँगा जो कि बैंक निफ्टी का चार्ट है। कल हमने एक बात की थी आपसे कि बैंक निफ्टी में जो पैटर्न बना था, आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए, ठीक है, ये पैटर्न बना था। इस पैटर्न के बाद हमको एक ब्रेकडाउन देखने मिला, तो मैंने आपको बोला था ब्रेकडाउन के बाद एक बार रीटेस्ट करने बैंक निफ्टी जा सकता है, ये चांस है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक डोजी कैंडल देखने मिली और स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जो निफ्टी ज़्यादा बुलिश था वो बैंक निफ्टी नहीं है, जो कि आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ
निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। तो देखिए निफ्टी में ऑलमोस्ट 1% के आसपास की तेज़ी दिखाई दे रही है। सेंसेक्स में भी देखिए 777 पॉइंट के आसपास की तेज़ी दिखाई दे रही है। लेकिन बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1% की तेज़ी नहीं है, उससे नीचे है, यानी ऑलमोस्ट आपको 390 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखने वाली। आज के दिन जो इंडिया बिक्स है, इंडिया बिक्स में देखिए आपको 10% के आसपास की सेलिंग देखने वाली, यानी जो वॉलिडिटी है, जो उतार चढ़ाव ज़्यादा हमको दिखाई दे रहा था, वो थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में अगर हम यहाँ पे SPM 500 की बात करते हैं, जो कि अमेरिका का बिक्स है, उसमें भी हमको यहाँ पे एक गिरावट दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझे, क्या इंडिया के मार्केट में ही तेज़ी दिखाई दे रही है? क्या इंडिया के मार्केट में ही तेज़ी इस जगह आज के दिन बनते हुए दिखाई दी? नहीं। अगर आप अमेरिकी मार्केट के साथ साथ अगर आप एशियन मार्केट देखोगे तो यहाँ पे भी आपको देखिए एक तेज़ी आपको दिखाई दे रही है। यानी इस चीज़ को तो हम मान के चल सकते हैं कि आज की जो तेज़ी हमको देखने वाली, उसका रीज़न बाहर की तेज़ी भी थी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस चार्ट को हम लेके आ जाते हैं 1 आवर्स के चार्ट पे। अब देखिए मार्केट को अगर घूमना है कल के दिन, तो ये प्राइस सबसे बेस्ट प्राइस है। अगर मार्केट में देखिए कल के दिन अगर ब्रेकआउट हो जाता है, कहीं कुछ मूवमेंट हमको देखने को मिलता है, तो एक बार प्राइस आपको जे टेस्ट होने ज़रूर आएगा, जे वाला। ठीक है, जो कि आपको 24,200। तो अगर आपका देखिए ऐसा माइंड है कि सेलिंग यहाँ से आ जाएगा और गैप अप की कंडीशन मिलती है, तो इतनी जल्दी से आपको देखिए सेलिंग नहीं देखने वाली। एक बार ये एक मूवमेंट दे सकता है और इस वाली जोन को ये टेस्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आप चीज़ों को समझो ना, बाज़ार इतने समय से देखिए इस रेंज के अंदर आ रहा था और यहाँ पे भी अगर आप देखो एक रेंज इसने बनाई। अब जब रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो वो कहाँ से होता है? देखिए ये वाला प्राइस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे चार्ट पैटर्न को आप समझने की कोशिश कीजिए। जब रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो वो कैसे होता है? बाजार में एक सेलिंग देखने वाली, जो कि 5 नंबर वाला हमारा प्राइस था, यहाँ से सेलिंग देखने वाली, बाजार नीचे आया, यहाँ से देखिए फिर एक मूव मिला, इस तरीके से हम ऊपर की साइड जा रहे थे, यानी हायर टू हाई देखिए पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा था, हायर टू हाई। ठीक है, हायर टू हाई पैटर्न बना। हायर टू हाई पैटर्न बनने के बाद बाजार ने इसके टॉप के लेवल से एक सेलिंग दी। अब यहाँ पे क्या हुआ ये वाली जोन पे? अब इस वाली जोन पे बाजार ने जो अभी पैटर्न चल रहा था, हम इस ट्रेड लाइन के अंदर देखिए जो काम करते हुए दिखाई दे रहे थे, इस ट्रेड लाइन को हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब जब बाजार टेस्ट करेगा तो वो क्या क्या चीज़ों को टेस्ट कर सकता है? पहला, जब ये आपका ये वाला जोन है, ठीक है, ये वाला लो वाला जोन है, तो ये लो जोन कहाँ पे निकल के आ रहा था? ये वाला। ठीक है, तो हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसको टेस्ट किया बाजार ने। ठीक है, इसको तो अब ये वाला लो जोन तो टेस्ट हो चुका है, लेकिन अब इसके ऊपर मार्केट निकल चुका है। तो ये हमारा लो वाला जो जोन था, ये पहले क्या था? ये हमारे लिए रेजिस्टेंट था, ये कल तक था। आज हम इसके ऊपर आ चुके हैं, तो अब ये क्या है? ये हमारा सपोर्ट। अब इसके ऊपर जब आ चुके हैं हम, तो अब हमारे लिए रेजिस्टेंट जोन क्या है? इसका ये वाला प्राइस जो हमारा इस जगह ब्रेक डाउन हुआ था। तो अब ये प्राइस कहाँ पे आ रहा है? 24,200 के आसपास। तो अगर ये हल्का फुल्का ऊपर जाता है तो मुझे ऐसा लगता है 24,200 तक तो एक बार जा सकता है, फिर वहाँ से एक बार रीटेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, गैप डाउन की कंडीशन में चीज़ें अलग हो जाती हैं, तो कल गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर 23,900 के नीचे ही हमको पैनिक देखने को मिलेगा, उससे पहले नहीं। अब जैसे कि देखिए कल मंथली एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी के ऊपर भी बात करना बनती है। बैंक निफ्टी में आज अगर मैं बात करूं तो जितना बड़ा इंडेक्स है उतने हिसाब से देखिए यहाँ पे कैंडल या मूव की मैंने आज ज़्यादा कुछ नहीं देखा, क्योंकि अगर आप देखो तो इसका देखिए हाई जो हमको दिखाई दे रहा है 57,400, लो हमको ये दिखाई दिया, बीच में ही आके देखिए इसने क्लोजिंग कर दी जो इसका हाई था, और हाई के बाद जो हमको सेलिंग देखने वाली ओपनिंग के पास ही क्लोजिंग हमको दिखाई दी। लेकिन अगर हम इसी चार्ट को लेके आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, तो हमको क्या दिखाई दे रहा है? सेम वही पैटर्न है जो निफ्टी में मैंने आपको समझाया था। गैप अप देखने वाला, गैप अप के बाद देखिए सेलिंग देखने वाली। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है कि निफ्टी के पैटर्न में क्या था, देखिए गैप अप मिला, सेलिंग देखने वाली, फिर हाई मारा, फिर सेलिंग देखने वाली, फिर हाई, यानी यहाँ पे क्या है?
कि जो लो है उस लो के बाद इसमें हायर टू हाई पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी के पैटर्न में क्या दिखाई दे रहा है, गैप देखने वाला, सेलिंग देखने वाली, साइडवेज हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पे ऊपर की साइड आपके सेलर बैठे हुए हैं, नीचे लो पे देखिए आपके बायर बैठे हुए हो सकते हैं। अब इस कंडीशन में क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अगर देखिए हल्का फुल्का इस हाई को अगर ये ब्रेक करता है, देखिए कल गैप की कंडीशन मिलती है 57,300 के ऊपर निकल जाता है, इसके आसपास ही देखिए कंसोर्ट करके इसके ऊपर ही अगर ये समय बिताता है तो एक बार 57,600 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन दिखाई देगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस जोन इस वाले प्राइस के आसपास यहाँ पे मिलता है तो सप्लाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो बायर जो दिखाई दे रहे हैं वो बायर भी देखिए यहाँ पे आपको साइडवे। अब इस कंडीशन में होता है क्या ना, या तो बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो बायर प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, तो इतने आसानी से फिर सेलर के हाथ में नहीं जाने देती मार्केट। गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर आपके जो बायर हैं वो लॉस के अंदर चले जाते हैं, सेलर प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, तो फिर आपका जो बायर है उनको आसानी से नहीं आने देते, ठीक है। तो अब सेलर कहाँ से है आपके, देखिए अगर ये 57,000, क्योंकि नीचे साइकोलॉजी नंबर है, एक बड़ा नंबर है, और आज के दिन बैंक निफ्टी ने साइकोलॉजी नंबर पे ही सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया है। तो यहाँ पे जो बायर हैं वो किस नंबर पे लेके दाव खेलते हुए दिखाई दिए, साइकोलॉजी नंबर 57,000। अगर ये 57,000 के नीचे ही ओपन हो जाता है, इसके नीचे ही ओपन हमको कल, देखिए ओपनिंग आपके हाथ में नहीं है, ओपनिंग मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। हमारे हाथ में कि जो मार्केट के प्राइस है, जो मार्केट के लेवल है वो क्या है, ओपनिंग किसी के हाथ में थोड़ी होती है। हाँ ठीक है, महीने में एक बार, साल में 5-6 बार हो जाए, लेकिन ओपनिंग हाथ में नहीं है। और यहाँ पे जो कोई वो भी नहीं है कि हमने बोल दिया या आपने बोल दिया या आपने जो होल्ड किया उसी हिसाब से कर लेगा, नहीं। ये मार्केट है, सबसे सुप्रीम होता है, आप जो लेके जाते हो उसके अगेंस्ट में ही काम करेगा, ठीक है। तो अगर जो 57 के नीचे ओपन हो रहा है तो आप ये समझिए जो गैप है, ये गैप सब निकलने वाला है कल के दिन, ठीक है। क्योंकि कल के दिन आपको बड़ा मूव देखने को मिलेगा, कल के दिन ये छोटे मोटे मूवों के अंदर काम नहीं करेगा मार्केट, क्योंकि आज इंडिया विक्स पहले से ही 10% नीचे है। अगर इंडिया विक्स आपका 10% नीचे है और कल 5% का भी इंडिया विक्स में रिकवरी आ जाती है तो वॉलिडिटी हमको कल के दिन देखने को मिल सकती है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।